नमस्कार, मैं हूँ हीरल कवलानी और ले आई हूँ एक और कहानी, आँखों वाला अंधा। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। चित्रनगर में वीरवर नामक एक रथकार रहता था। वह सीधा सादा और व्यवहार कुशल था। वह स्वयं जितना भोला था, उसकी पत्नी कामदमनी उतनी ही दुष्ट और चरित्रहीन थी। उसकी दुष्टता के चर्चे हर किसी के जुबान पर थे। वीरवर पत्नी के दुराचरण से बहुत दुखी था। वीरवर की पत्नी कामदमनी कभी भी रंगे हाथों पकड़ी नहीं गई थी, इसीलिए वह स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने में सफल हो जाती थी। आखिरकार वीरवर ने काफी सोच विचार करने के बाद उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई और बनाई गई उस योजना के अनुसार एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे पास के ही गांव में एक सप्ताह के लिए काम मिला है, अतः मेरे खाने के लिए कुछ मीठा नमकीन तैयार कर दो। स्वामी, तुम्हारे बिना मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी? अपने अंतर मन की खुशी को छिपाते हुए कामदमनी ने पति से अलगाव का दुख दर्शाने का अभिनय किया और लंबे समय तक खराब न होने वाली खाने की चीजें तैयार करने में जुट गई। अगले दिन प्रातःकाल वीरवर के प्रस्थान करते ही उसने अपने प्रेमी देवदत्त को खबर भिजवा दी कि वह शाम होते ही घर पर आ जाए। उधर रथकार वीरवर ने सारा दिन वन में इधर उधर भटकते हुए गुजार दिया और शाम होते ही पिछले द्वार से घुसकर घर में आया तथा पलंग के नीचे छिपकर बैठ गया। देवदत्त के आते ही कामदमनी का चेहरा खिल उठा। उसने उसे पलंग पर बैठाया और स्वयं दरवाजा अंदर से बंद करने चली गई। सांकल बंद करके जैसे ही वह पलंग पर अपने प्रेमी के पास बैठने लगी कि उसका पांव नीचे छिपकर बैठे वीरवर से जा टकराया। धूर्त कामदमनी को भनक लग गई और वह एकदम संभल गई। उसका प्रेमी जैसे ही उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, धूर्त कामदमनी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझ पतिव्रता स्त्री के शरीर को छूने का दुस्साहस न करना, अन्यथा अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से मैं अभी तुमको भस्म कर दूंगी। दुष्टा, यदि तू सती सावित्री है तो मुझे क्यों बुलाया था? देवदत्त ने बिगड़ कर उससे बोला। यह सच है कि मैंने तुम्हें बुलाया था, इसकी वजह भी बताती हूँ। सुनो, आज प्रातःकाल जब मैं देवी दर्शन के लिए मंदिर में गई तो लौटते वक्त मैंने देवी की यह वाणी सुनी, पुत्री, तुम मेरी भक्ति और पतिव्रता स्त्री हो, तुम मेरी भक्त और पतिव्रता स्त्री हो, इसलिए मैं तुम्हें वक्त से पहले ही बता रही हूँ कि तुम्हारे पति की आयु मात्र 6 माह शेष रह गई है। उसके बाद तुम्हारे भाग्य में विधवा हो जाने का योग है। यह सुनते ही मैं विलाप करने लगी। देवी ने मुझे सांत्वना दी, लेकिन मेरा विलाप नहीं थमा। मैंने रोते रोते देवी माँ से पूछा, माँ, क्या मेरे पति के प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं है? देवी माँ मेरा रुदन देख द्रवित होकर बोली, पुत्री, उपाय तो है, परंतु तुम करोगी नहीं, क्योंकि तुम सती साध्वी हो। अतः मैं तुमसे पर पुरुष का आलिंगन करने की बात कैसे कह सकती हूँ? यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारे पति पर आया संकट उस पुरुष पर चला जाएगा। पति को दुख न पहुँचे इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया, स्वयं अंदर ही अंदर घुलती रही। मैं यह सोचकर परेशान थी कि पर पुरुष का आलिंगन कैसे करूं, अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा कैसे करूं, परंतु मेरे लिए अपने पति का जीवन सर्वाधिक मूल्यवान है, अतः उनकी आयु बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारा केवल एक बार आलिंगन करने को सहमत हुई हूँ। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने का अभिनय करने लगी। पलंग के नीचे छिपकर बैठा मूर्ख रथकार वीरवर अपनी दुष्ट पत्नी के कथन पर विश्वास करके पलंग के नीचे से बाहर निकल आया और उससे बार बार क्षमा याचना करने लगा। उसने कृतज्ञतावश अपनी पत्नी को उठाकर अपने एक कंधे पर बैठा लिया और उसके प्रेमी देवदत्त को भी अपना जीवनदाता मानकर उसे अपने दूसरे कंधे पर बैठा लिया। मूर्ख रथकार उन दोनों को
कंधों पर उठाए इधर उधर घूमता और नाचता रहा। कथा सार: पाप को प्रत्यक्ष रूप में देखकर भी उसे झूठे समाधान से पुण्य समझने के भ्रम को पालना कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा भ्रम तो मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति ही पालते हैं। वीरवर भी कुछ इसी प्रकार धोखा खा गया और कुटिल पत्नी को पर पुरुष के संग देखकर भी उसे सती साध्वी समझता रहा। सामाजिक दृष्टि से भी वीरवर का ऐसा घिनौना व्यवहार किसी भी प्रकार उचित नहीं है। ऐसा करने से तो उसकी पत्नी को प्रोत्साहन ही मिलेगा। आँख होते हुए भी वह अंधा बना रहा, यानी सब कुछ जानते हुए भी उसने अपनी पत्नी को इस प्रकार से प्रोत्साहित ही किया जो एक पति को नहीं करना चाहिए। बेहतर तो यह होता कि वह उसके प्रेमी को सबक सिखाने की कार्यवाही करता। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। कृपया करके यह कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।